हे वन पीस फैंस, तुम्हें क्या सही में लगता है कि लूफी और शैंक्स के मिलने का टाइम आ चुका है? क्या तुम लोग सोच रहे हो कि लूफी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी कि लूफी वो स्ट्रॉ हैट जो कि उसके क्रू का सिंबल है उसे वापस से शैंक्स को देने वाला है, और वो भी इतनी जल्दी? ये क्या बात करता है यार? हाँ पता है भाई, 25 साल से ज्यादा होने वाले हैं, बट फिर भी अभी स्टोरी में काफी माल मसाला बाकी है यार। सो अभी सस्पेंस को बनाए रखते हैं और चैप्टर की शुरू से बात करते हैं। सो वन पीस चैप्टर 1124 का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड। सो चैप्टर की शुरुआत हमेशा की तरह भाई कवर स्टोरी से होगी, जिसमें भाई काफी टाइम से कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, एंड एज यूजुअल यामाटो की जो श्राइन विजिट है वो चल रही है, जहाँ पे जो यामाटो है वो अपनी इस जर्नी के अंदर किसी औरत की जान बचाते हुए हमें दिखती है। जिसके बाद फिर हम चलते हैं न्यूज वाली चिड़िया बिग न्यूज मॉर्गन की तरफ, जिसके हाथों में तो भाई खुजली हो रही है। वहाँ क्या मटेरियल मिला है न्यूज का। इस न्यूज को छापते छापते भाई कहीं खुशी के मारे मॉर्गन का दम ना निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी वेगापंक के मैसेज ने पूरी दुनिया को भाई शॉक कर दिया है, और उसके ऊपर से न्यूज़पेपर में ये सारी जो न्यूज है अगर उसको मॉर्गन छापेगा एकदम हेडलाइन के ऊपर, तो भाई क्या ही बवाल मचेगा। मॉर्गन की न्यूज होगी खबरों की दुनिया में आया बड़ा हंगामा, सरकार की अच्छाई का हुआ पर्दाफाश, मॉर्गन की कलम ने छेड़ा नया विवाद, किड और लॉ की हार का बवाल छाया क्योंकि शैंक्स और ब्लैकबेर्ड ने उनको सबक सिखाया। गवर्नमेंट का पर्दे से बाहर आया असली चेहरा जब वेगापंक ने हटाया गवर्नमेंट के पास रखे एंशिएंट वेपन के ऊपर से सहरा, वो एंशिएंट वेपन जो कि पास्ट में सुनामी लाया, जिसका फ्यूचर में भी छा रहा है काला साया। वेल इसमें लूफी वाली न्यूज भी मॉर्गन को ऐड करनी थी कि लूफी ने भाई वेगापंक को किडनैप कर लिया था वगैरह वगैरह, बट भाई मजाल है उसकी कि वो विवी के सामने ऐसा कर दे। विवी भाई छोड़ेगी नहीं उसे। मॉर्गन ट्राई तो अपना पूरा कर रहा है कि न्यूज भाई जितनी चटपटी बनाई जा सके उतनी बनाई जाए, लेकिन विवी उसे लूफी के बारे में कुछ गलत लिखने दे नहीं रही है। वैसे मॉर्गन की बात आई तो एगहेड के बाद तुम्हें क्या लगता है भाई स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो लूफी के योंग को बनने के बाद की फर्स्ट जो अचीवमेंट है उसमें काउंट होने वाला है, और ऊपर से लॉ और किड भी यहाँ पे हार गए हैं जिनकी बाउंटी भी 3 बिलियन थी। तो स्ट्रॉ हैट्स का एगहेड इंसिडेंट को कॉज करना और एक एडमिरल से बच के यहाँ से निकल जाना भाई बड़े रूप में देखा जा सकता है। वैसे बचे तो भाई वो लोग गोरोसे से भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली भाई उनके आने को कवर अप कर लिया जाएगा। सो आई बिलीव जो बाउंटी होगी अगर वो बढ़ेगी तो लूफी की जो बाउंटी है वो 3.5 बिलियन टू 4 बिलियन हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों आई डोंट थिंक भाई कि हमें अब फ्यूचर में कोई भी बाउंटी नंबर देखने को मिलने वाला है। एज नाउ इट्स अ रेस टू वन पीस, क्योंकि सभी के पास 3 रोड पॉन्गलिफ्स हैं एक्सेप्ट फॉर शैंक्स। आई डोंट नो भाई, मे बी उसके पास लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि शैंक्स क्लियरली इंटरेस्टेड है वन पीस के अंदर आफ्टर वानू। और रही बात लास्ट रोड पॉन्गलिफ्स की, तो भाई वो एल्बाफ में नहीं होने वाला। आई थिंक वो किसी ऐसे आइलैंड में होगा जहाँ पे शैंक्स और जो लूफी उनका रियूनियन हो सकता है। अब ऐसा कहने के पीछे मेरा क्या रीजन है वो भाई तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं वापस से एगहेड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं किजारू को, जिसने अपना एक मिशन तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो स्ट्रॉ हैट को निकलने से नहीं रोक पाया, जिसके लिए अकाइनो उस पे भाई खूब भड़क रहा था कि साले तेरे पास इतने सारे लोग थे, इतनी बड़ी फ्लीट थी, इतने सारे वाइस एडमिरल्स थे, और यहाँ तक कि गोरो से भी तेरे साथ थे, लेकिन तब भी तू स्ट्रॉ हैट्स को नहीं रोक पाया। जिसपे किजारू भी एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, जहाँ हम उसे रोते हुए भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे यही कहता कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया है, जो कि बस वेगापंक को मारने का था। और ये कहते कहते उसकी भाई आंखों से आंसू टपक रहे थे, जहाँ वो अकाइनो से कहता है कि क्या तूने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है? अगर तुझे मुझ पे डाउट है तो यहाँ आके खुद देख ले। बट फिर भी भाई यहाँ पे मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि किजारू का हमें कभी ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। किजारू वेगापंक को अपने बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर समझता था, पर फिर भी उसका वेगापंक को अपने हाथों से मारना और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना, ये भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का इमोशनल ड्रामा था। लिटरली मैंने तो भाई कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मंकी फेस नशे में दिखने वाला आदमी भाई रोते हुए भी हमें दिख सकता है कभी। बट वेल वेगापंक की बात कर रहे हैं तो अब हम आते हैं स्ट्रॉ हैट्स के पास, जहाँ पे वो वेगापंक की डेथ से भाई काफी ज्यादा दुखी थे। हाँ पहले तो वो लोग सेलिब्रेट थोड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर वो वेगापंक को देखते हैं और काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स को लग रहा था कि वो वेगापंक से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, खास करके लूफी। बट फिर वहाँ पे तभी वेगापंक लिलिथ होश में आती है और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं भी एक वेगापंक ही हूँ, तुमने मुझे बचाया है तो समझ लो तुमने वेगापंक को बचाया और अपना प्रॉमिस पूरा किया है। जिसको सुन के अब सब लोगों का मूड एकदम ठीक हो गया था और वो लोग एकदम सेलिब्रेट करने लगे, पार्टी करने लगे, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है एल्बाफ, जहाँ पे भाई वो लोग कब से जाना चाहते थे। जिसके बाद चैप्टर के एंड में एक ऐसी हम चीज देखते हैं जिसको देख के भाई काफी लोग शॉक रह गए थे, क्योंकि चैप्टर के एंड में हम देखते हैं सिलोहेट को, जहाँ पे एक बंदा भाई दारू पी रहा था, और वो बंदा है भाई एल्बाफ की कोस्ट में, जो कि आई बिलीव भाई स्ट्रॉ हैट्स के आने का वेट कर रहा है। जिसको देख के काफी लोग कह रहे हैं कि ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये शैंक्स है और लूफी और शैंक्स का जो रियूनियन है वो होने वाला है। बट वेल देखो भाई लोग, यहाँ पे हमें एक सिलोहेट देखने को मिला है, और जो सॉल है उसको हम ऑलरेडी एगहेड के टाइम पे देख चुके हैं, जहाँ पे हमने क्लियरली उसकी एक पिक्चर देखी थी। लेकिन फिर भाई यहाँ पे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये शैंक्स हो सकता है, क्योंकि शैंक्स को दारू पीना भाई काफी पसंद है, और वो हो सकता है कि लूफी का वेट कर रहा हो दारू पीते पीते। बट देन अगेन यहाँ पे हमें सिलोहेट देखने को मिला, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कम्प्लीटली एक न्यू कैरेक्टर है जो कि स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर रहा है? और अगर ये बंदा सही में न्यू कैरेक्टर है तो क्या ये बंदा स्कूपर गबान हो सकता है या फिर कोई और?
तरफ, क्योंकि भाई सॉल तो स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर ही रहा होगा, तो उसको सिल्हूट के अंदर दिखाना कोई सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से तो। और रही बात शैंक्स की, तो मे बी ये शैंक्स हो सकता है, क्योंकि लूफी और जो शैंक्स का रियूनियन है वो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। बट वेल, इन सब चीजों की बात करेंगे हम चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर। तो अगर तुम्हें वो देखनी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।